टेक्निक है कि कुछ हम कंपाउंड का पेयर लेकर चलेंगे। जैसे पहला पेयर, पहला जोड़ा अल्कोहल का ईथर के साथ और ईथर का अल्कोहल के साथ। अब आप अपने दिमाग को एकदम खुला छोड़ दीजिए, आप जहां मन वहां से एग्जाम्पल उठाइए, लेकिन याद रहे जितना कार्बन का अल्कोहल लीजिएगा उतना ही कार्बन की ईथर बदलिएगा। मान लीजिए आप लोगों में से कोई 4 कार्बन का अल्कोहल ले लिया, तो आपके दिमाग में ये बात फिक्स है कि अल्कोहल ईथर के साथ, ईथर अल्कोहल के साथ, तो इसको ईथर में बदलना है। कुछ मत कीजिए, दोनों दो कार्बन दोनों तरफ ईथर के दे दीजिए, गिन लीजिए। C4H10O दोनों का अणु सूत्र सेम है। वैसे यौगिक, वैसे समायवी जिसका अणु सूत्र समान होता है, संरचना सूत्र भिन्न होता है, क्योंकि संरचना सूत्र में विभिन्न अभिक्रियाशील समूह स्थित होते हैं, अभिक्रियाशील समायवी कहलाते हैं, और यह घटना अभिक्रियाशील समायवता का। बोर्ड पर पहला एग्जाम्पल आपके आ चुका है। अब दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान से देखा जाए। यह है आपका इतना को बताइए तो, इतना को आप लोग क्या जानते हैं, बेंजाइन, और ये अल्कोहल। अब हम कर क्या रहे हैं, ये CH2 को इसके साथ अटैच कर दे रहे हैं, और अटैच करते ही ये हो गया CH3। अब आप ही बताइए, ये था अल्कोहल और बदल गया किस चीज में, इधर। तो आपको केवल एक चीज माइंड में रखना है कि अल्कोहल ईथर के साथ, ईथर अल्कोहल के साथ अभिक्रियाशील समानता दिखाता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया है, सुन लीजिए। इथाइल अल्कोहल का निम्नलिखित में से कौन अभिक्रियाशील समायवी है? इथाइल अल्कोहल का निम्नलिखित में से कौन अभिक्रियाशील समायवी है? ऑप्शन डाइमिथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर, डाइप्रोपाइल ईथर, ब्यूटाल्डिहाइड। डाइमिथाइल उल्टा, डाइमिथाइल ईथर का निम्नलिखित में से कौन समायवी है? ऑप्शन मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। होगा इथेनॉल। तो कार्बन का अल्कोहल इथेनॉल होगा, इथेनॉल। अगला एग्जाम्पल फिर से जोड़ा लेकर आ रहा है, अल्डिहाइड कीटोन, कीटोन अल्डिहाइड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अल्डिहाइड सदैव कीटोन के साथ और कीटोन सदैव अल्डिहाइड अपना अभिक्रियाशील समायवी द्वीप बनाएगा। अब आपका मन कि आप कितना कार्बन का अल्डिहाइड लेकर चल रहे हैं, कितना कार्बन का, अब कितना कार्बन का अल्डिहाइड, कम से कम अपने सोचिए कीटोन जब शुरू होता है -1 पर ही शुरू होता है तो कितना कार्बन ला जाता है जी? -1 पर ही कीटोन जब आ जाता है तो कितना कार्बन लेकर आ जाता है? 3 कार्बन। 3 कार्बन लेकर आएगा तो कम से कम 3 कार्बन का अल्डिहाइड लीजिएगा तब बदलिएगा भाई। अब आप ले लीजिएगा फॉरवर्डिहाइड, अब ले लीजिएगा एस्टरडिहाइड, बदल लीजिएगा नहीं, बदलाएगा ही नहीं। 3 कार्बन का अल्डिहाइड ले लीजिए प्रोपेनॉल। जब कर नहीं रहे बस इसको उठाकर धीरे हाथ से लगा दें, देखिए तो बन गया। अब वो कौन सा फंक्शन ग्रुप? ऐसे भी आप लोग को बता दें कि अगर आप लोगों में से जो भी स्टूडेंट अभी तक फंक्शन ग्रुप नहीं याद किए हैं, मतलब आप बॉर्डर लाइन पर खड़े हैं, फेल और पास। 70 नंबर का आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है, 70 मार्क्स का आपका एग्जाम है, और आप 30 नंबर मान के चलिए कि ऑर्गेनिक का है, एक बुक का है, और 40 नंबर एक बुक का है। अगर आप ऑर्गेनिक से पीछा छुड़ा रहे हैं, आप फंक्शन ग्रुप नहीं याद कर रहे हैं, तो आप अंदाजे पर पढ़ाई कर रहे हैं और आप पास होने वाले नहीं। फंक्शन ग्रुप एकदम याद कर ही लीजिए, फिर मन लगाइए। सिर्फ 2 पन्ना का बात है, लिख कर याद करना है, अच्छे से याद करना है, जिससे हमेशा के लिए जिंदगी भर के लिए ABCD याद कर लिए, 1 2 याद कर लिए, वैसे फंक्शन ग्रुप याद। अभी हम पूछ रहे हैं, हम कब से बढ़ा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि अल्डिहाइड है कि क्या है। आपके लिए मुसीबत है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको दिक्कत आगे होना ही होना है। देखिए एक कार्बन इधर खींच दिए, खींचते ही ये कीटोन बदल गया, तो हमारे दिमाग में सेट हो गया कि अल्डिहाइड कीटोन में, कीटोन अल्डिहाइड में। आप एकदम समझ गए बढ़िया से, तो आप फ्री माइंड से 5 कार्बन का अल्डिहाइड ले लिए, 5 कार्बन का अल्डिहाइड ले लिए और 5 कार्बन के कीटोन में बदल दिए। बताइए कैसे बदलिएगा? बस कुछ नहीं करना है, एक कार्बन केवल उसमें से ले लीजिए
एच के साथ जोड़ के लिख दीजिए। देखिए बड़े यहाँ से इसमें भी 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन, H12 एक ओ। जरूरी नहीं है कि आप रटिएगा यही एग्जाम्पल दीजिएगा, आप ये भी दे सकते हैं। इसी का बहुत फेमस एग्जाम्पल जो पहले ही दिन हम आपको समझा दिए थे, ग्लूकोज एल्डिहाइड, ग्लूकोज फ्रुक्टोज ग्लूकोज का अभिक्रियाशील समय भी है फ्रुक्टोज, और फ्रुक्टोज का अभिक्रियाशील दोनों में अंतर देखिए, इसमें एल्डिहाइड है, कीटोन है। अब आपको कीटोन पहचानने ही नहीं आ रहा है तो कैसे पढ़िए जी। तो पहला पेयर हो गया खत्म, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर में एसिड एस्टर के साथ। अब आप एसिड को एस्टर में बदलिए और एस्टर को एसिड में। इसके लिए सामने है एक एग्जाम्पल, कितना कार्बन का एसिड लेकर चल रहा है, 4 कार्बन का एस्टर बदलना है। तो आप लोगों में से किसी का मन करेगा कि हम एक कार्बन खींचेंगे, खींच लीजिए, CH3 को ला दीजिए, यहाँ केवल CH3 ला दीजिए और एसिड में 5 बढ़ा दीजिए, तो ये सही है। लेकिन आप लोगों में से किसी को मन किया कि नहीं हम इसका 2 कार्बन खींच लेंगे, लीजिए C2H5 हो गया। और ये आपका कौन सा फंक्शन ग्रुप है जी, एस्टर। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एसिड। आपको जब तक से फंक्शन ग्रुप नहीं पहचानने आएगा, आपके कैपेसिटी से बाहर है आपका फंक्शन ग्रुप और कोई भी टॉपिक। चलिए अब आइए चौथा एग्जांपल, 1 डिग्री मीन, 2 डिग्री मीन, 3 डिग्री मीन। जल्दी से पहले इसको पढ़ने से पहले जल्दी बताइए। नहीं तो अभी हम हाल में अभी शॉर्ट्स रिलीज कर रहे हैं, जिसमें पहला शॉर्ट का सेक्शन था डिग्री ऑफ कार्बन, फिर डिग्री ऑफ अल्कोहल हमने कल शॉर्ट्स में रिलीज किया, और आज डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। तो लगातार डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, फिर उसके बाद डिग्री ऑफ अमोनिया। तो ये डिग्री ऑफ अमोनिया देखिए जो कल के शॉर्ट्स में आएगा। लगातार शॉर्ट्स के माध्यम से भी आप लोग भी पढ़ सकते हैं। शाम में 6 बजे ये रिलीज हो रहा है, और आप उसके माध्यम से भी 1 मिनट में वीडियो गेन कर सकते, मतलब नॉलेज गेन कर सकते हैं उस वीडियो से, शॉर्ट्स वीडियो से। आप उससे भी पढ़ते रहिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे मगर पढ़िए, आपको इसी तरह टाइम इसी तरह बर्बाद मत करिए। देखिए जल्दी बताइए कौन से डिग्री का एमीन है, 1 डिग्री। अब बताइए 3 डिग्री। अब यहाँ पर आप अपने कॉमन सेंस से सोचिए कि तीनों तरफ कार्बन रहेगा तभी ना 3 डिग्री बनेगा। तो मिनिमम अगर हम प्राइमरी एमीन लेके चल रहे हैं तो कितना कार्बन लेके चलेंगे, तीनों एमीन में बदल देंगे, कम से कम 3 कार्बन। 3 कार्बन से कम लेंगे तो कहां से 3 डिग्री के एमीन में बदल पाएंगे। देखिए 3 कार्बन का एमीन लिए, प्रोपाइल एमीन। अब हम क्या किए, धीरे से ये CH2 यहाँ खींच ली या यहाँ खींच ली, ये देखिए ऐसा देखिए, तो इनसे 1 कार्बन और खींच लिए, यहाँ बदल दिए। समझ में? तो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन एक दूसरे का क्या है, अभिक्रियाशील समय। एसिड एस्टर के साथ और एस्टर एसिड के साथ। चलिए तो चेक कर लीजिएगा, ऑडियो वीडियो सही है स्टूडेंट, जल्दी से बता दीजिए, सभी ऑनलाइन देख पा रहे हैं। आगे साइनाइड, आइसोसाइनाइड, घबराएंगे नहीं, सबका ख्याल रखा जाएगा। अगर ऑडियो की तरफ से आपको प्रॉब्लम हुआ तो विद्वान हम विकास करेंगे, लेकिन अभी समझाने के बाद इसी पर समझा दे रहे। देखिए सब कुछ समझ लेगा। मिथाइल साइनाइड, साइनाइड का संकेत पहले तो आना चाहिए, ये होता है। अब कुछ मत कीजिए, इसको पलट दीजिए, आइसोसाइनाइड में। तो ध्यान क्या रखना है कि हम दिए एग्जाम्पल है कार्बन का, आप ले लीजिए 4 कार्बन का, ले लीजिए 4 कार्बन का। करना क्या है ये तो ध्यान दीजिए, करना क्या है, फंक्शन को बदल देना है, बदल लीजिए, बदल दीजिए इसको। तो कोई भी चीज रटना नहीं है, ये याद रखना है। ये साइनाइड है, साइनाइड के साथ, एसिड एस्टर के साथ, अल्कोहल इथर के साथ, एल्डिहाइड कीटोन के साथ, इस पेयर को याद रखना। जो भी स्टूडेंट इसको ऑनलाइन देख पा रहे हैं बस दूसरे हद तक
क्या है अभिक्रियाशील समानता, क्या है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, समझ लीजिए। वैसे समय भी जिसका अणु सूत्र समान होता है, किंतु संरचना सूत्र भिन्न होता है, क्योंकि संरचना सूत्र में भिन्न भिन्न अभिक्रियाशील समूह स्थित होते हैं। इसमें साइनाइड है तो इसमें साइनाइड देख सकते हैं। अब इसमें एसिड है तो इसमें एस्टर है, ये 4 कार्बन का एसिड है, ये 4 कार्बन के एस्टर बदल गया। यहाँ भी देख सकते हैं, ये ग्लूकोज है, ये फ्रुक्टोज, दोनों में क्या अंतर है, तो ग्लूकोज में अल्कोहल और एल्डिहाइड ग्रुप है और फ्रुक्टोज में अल्कोहल और कीटोन। तो वैसे समय में जिसका अणु सूत्र समान होता है किंतु संरचना सूत्र भिन्न होता है, क्योंकि संरचना सूत्र में भिन्न भिन्न अभिक्रियाशील समूह स्थित होते हैं, अभिक्रियाशील समयावी कहलाते हैं और ये घटना अभिक्रियाशील समानता कहलाती है। यानी कंपाउंड्स having same molecular formula but having different structure formula, different functional groups are present in their structure formula are called functional isomers and the phenomenon is called functional isomer। बात करते हैं साइनेट्स आइसोसाइनेट्स में। साइनेट्स साइनेट्स का संकेत सबके माइंड में है CNO। अब आपको क्या याद रखना है कि 5 कार्बन का साइनेट्स लेंगे, 5 कार्बन का आइसोसाइनेट्स में बदल देंगे। यहाँ 2 कार्बन का लिया गया है, 2 ही कार्बन के आइसोसाइनेट्स में। क्यों? क्योंकि समानता जिस दिन प्रारंभ होता है उसी दिन बता दिया गया था, कुछ भी बदलेगा लेकिन अणु सूत्र नहीं बदले। यहाँ 2 कार्बन का लिया है, 2 कार्बन के आइसोसाइनेट्स में। और भी एग्जांपल्स है, देखा जा सकता है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, 1 कार्बन का नाइट्रो है, नाइट्रो नाइट्राइट में, नाइट्राइट नाइट्रो में, नाइट्राइट में, नाइट्राइल नहीं, गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नाइट्रोमीथेन। और ये बदल गया किसमें, मिथाइल नाइट्राइट। और समझ है कि नहीं, हम 5 कार्बन का नाइट्रो अल्केन कंपाउंड लेंगे, ले लीजिए, ले लिया 5 कार्बन का, 5 कार्बन के नाइट्राइट में बदल दीजिए। देखिए पढ़ाई समझ कर देखिए, बहुत आसान है, इतना मजा आता है पढ़ाई में, लेकिन बशर्ते कि आप मन लगाए तो, क्योंकि मन बहुत विचलित होने वाला चीज, जो विचलित होने से रोक दिया मतलब वो राजा बन गया, किंग। वो जो चाहेगा वही होगा, और जो नहीं कंट्रोल कर पाया वो सीधे आप बंगाल के खाड़ी में जाएंगे। आज नहीं तो कल उसका लाइफ चौपट होगा ही होगा। जो मन पर कंट्रोल कर लिया वही हीरो है, वही चैंपियन। मन हमेशा चाहता है कि हम सब आराम से रहे, एकदम कोई हमको दिमाग पर प्रेशर ना आए। जल्दी बोलिए, वैसे कुछ होने वाला नहीं है, बोलिए। तो अभी ब्याह करवा तो पढ़वा कम, ब्याह के बाद अपने खाए के नहीं थे, लाइफ पढ़त रह, पढ़ लो, पैसा अलग पैसा लगे, ठीक है ना। इथाइल मर्केप्टन, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको थायोन्स को थायोमीथर में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, तो ये थायोन्स है, इथाइल मर्केप्टन कहलाता है। बस कुछ नहीं, इसमें कार्बन उठाकर इधर दे दीजिए, CH3H डाइमिथाइल सल्फाइड। ये था आपका आज का क्लास, कंप्लीट रिकैप 1 मिनट में फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख पा रहे हैं, अगर आप इस नए चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, लेकिन समझ में आने पर एक बार शुरू से 1 मिनट में अभिक्रियाशील समानता पढ़ रहे, बस एक लाइन में। यहाँ अणु सूत्र समान होता है, संरचना सूत्र भिन्न, क्योंकि संरचना सूत्र में विभिन्न अभिक्रियाशील समूह प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल, इसका अणु सूत्र है C2H6 हो, ये बदल गया CH3 और CH3, तो यहाँ पर C2H6 और यहाँ भी C2H6 हो, अणु सूत्र की समानता हो गई। संरचना सूत्र में देखा जा सकता है, यहाँ अल्कोहल है तो इथर है, इधर अल्कोहल इथर में और इधर अल्कोहल में। यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये बेंजाइल अल्कोहल है तो ये बन गया मिथॉक्सी बेंजीन। तो अल्कोहल इथर में और इधर अल्कोहल में कन्वर्ट, मतलब बनने का मतलब एक दूसरे का अभिक्रियाशील समयावी कहलाता है, ये घटना अभिक्रियाशील समानता है। थैंक यू। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर आए, फिर से रिक्वेस्ट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आया लास्ट क्लास में आवाज ये लिख रहा है सर जी, हिंदी में बोलिए।